किसको पता था 16 जून 2013 की काली रात, जिसमें 6000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। एक ऐसा मंजर जब लग रहा था कि केदारनाथ धाम सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। और इतनी भयानक बाढ़ में भी वह 300 लोग कैसे बच गए, क्योंकि केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक महाप्रलयकारी और विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें उत्तराखंड के 9 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन फिर भी केदारनाथ मंदिर उस बाढ़ के सामने कैसे टिका रहा, और कैसे हजारों टन वजनी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा, और कैसे इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीक से इस मंदिर को बिना सीमेंट और गारे की सहायता से बनाया गया होगा। कैसे इस मंदिर के 400 सालों तक बर्फ में ढके रहने के बावजूद इसकी दीवारों पर एक भी खरोंच नहीं आई, और कैसे साल में 6 महीने इस मंदिर के बंद रहने के बावजूद इसके अंदर की अखंड ज्योत 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही केदारनाथ के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे वीडियो रोज ला सकते हैं। आज हम जिस केदारनाथ धाम की बात करने वाले हैं, वह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता प्रमाण है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे 11,755 फीट लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की गोद में बसा यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी। सदियों से लाखों श्रद्धालु यहां आते रहे हैं, दुर्गम रास्तों को पार करके मोक्ष और शांति की तलाश में। लेकिन इस धाम के साथ कुछ ऐसे रहस्य और घटनाएं जुड़ी हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। केदारनाथ का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। क्या सच में पांडवों ने बनाया था? आपका पहला सवाल बिल्कुल जायज है। क्या इस मंदिर को सच में पांडवों ने बनाया है? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या आदि शंकराचार्य से पहले भी यहाँ कोई ढांचा था जिसे पांडवों ने बनवाया था? यह संभव है कि पांडवों ने एक छोटी संरचना या तीर्थ स्थल स्थापित किया हो, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य ने भव्य मंदिर का रूप दिया। यह भारत के कई प्राचीन मंदिरों की कहानी है, जहां मूल रूप से छोटे तीर्थस्थल थे और बाद में बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन बिना सीमेंट और गारे वाली तकनीक की बात करें तो आदि शंकराचार्य के समय में भी यह तकनीक प्रचलन में थी, और इसका उपयोग भारतीय मंदिर वास्तुकला में बड़े पैमाने पर होता था। इसे इंटरलॉकिंग तकनीक कहा जाता है, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अविश्वसनीय इंजीनियरिंग। बिना सीमेंट और गारे के 12,000 फीट की ऊंचाई पर निर्माण, यह रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। कैसे हजारों टन वजनी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया होगा, और कैसे इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीक से इस मंदिर को बिना सीमेंट और गारे की सहायता से बनाया गया होगा। पत्थरों का स्रोत और परिवहन। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के आसपास की खदानों से लाए गए थे। ये पत्थर ग्रेनाइट और क्लोराइट जैसे कठोर पत्थरों से बने हैं, जो बेहद टिकाऊ होते हैं। अब सवाल है कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? रोलिंग और स्लाइडिंग तकनीक। यह संभव है कि बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों और ढलानों का उपयोग करके पत्थरों को रोल करते हुए या सरकाते हुए ऊपर लाया गया हो। मानव शक्ति और पशु शक्ति। हजारों की संख्या में कारीगर और मजदूर, साथ ही बैलों और हाथियों जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया गया होगा। नदी का उपयोग। कुछ सिद्धांत यह भी बताते हैं कि मंदाकिनी नदी के पानी के प्रवाह का उपयोग करके भी पत्थरों को कुछ हद तक आगे बढ़ाया गया हो। हालांकि पहाड़ी इलाकों में यह बहुत मुश्किल होता है। यह एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो आज के मानकों से भी मेल खाती है। इंटरलॉकिंग तकनीक और मेसनरी, गुरुत्वाकर्षण और दबाव। पत्थरों का अपना वजन,
और एक दूसरे पर पड़ने वाला दबाव ही उन्हें जगह पर बनाए रखता है। यह तकनीक भूकंप प्रतिरोधी भी मानी जाती है, क्योंकि पत्थरों में थोड़ा बहुत हिलने डुलने की क्षमता होती है, जिससे वे कंपन को अवशोषित कर लेते हैं। प्रलय में भी अविचल। 2013 की आपदा में मंदिर कैसे बचा? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की, जिसने 16 जून 2013 की काली रात के बाद पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इतनी भयानक बाढ़ में भी वो 300 लोग कैसे बच गए और केदारनाथ मंदिर उस बाढ़ के सामने कैसे टिका रहा? 16 जून 2013 की रात को बादल फटने, क्लाउडबर्स्ट और मंदाकिनी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ घाटी को तहस-नहस कर दिया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह अपने साथ विशालकाय चट्टानें, पेड़ और हजारों लोगों को बहा ले गया। उत्तराखंड के 9 गांव पूरी तरह तबाह हो गए और यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। मंदिर का अद्भुत स्थान और इंजीनियरिंग। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इस घटना का बारीकी से अध्ययन किया है और कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। मंदिर का ढलान पर स्थान। मंदिर एक छोटे से ऊंचे टीले पर स्थित है, जो उसे सीधे पानी के प्रचंड वेग से बचाता है। पानी मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। दिव्यशिला, भीमशिला का आगमन। सबसे अविश्वसनीय घटना यह थी कि बाढ़ के प्रचंड वेग के साथ एक विशालकाय शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस शिला का आकार और स्थान ऐसा था कि इसने पानी के मुख्य प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। पानी मंदिर के किनारों से बह निकला, जिससे मंदिर पर सीधा दबाव कम हो गया। यह शिला एक बाधा, बैरियर का काम कर गई, जिसने मंदिर को सीधा वार झेलने से बचा लिया। कई लोग इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं। मजबूत नींव और इंटरलॉकिंग। मंदिर की मजबूत नींव और पत्थरों की इंटरलॉकिंग तकनीक ने उसे प्रचंड पानी के दबाव और पत्थरों के प्रहार से टूटने नहीं दिया। इसकी डिजाइन ऐसी थी कि यह कंपन और दबाव को सहन कर सके। 300 लोगों का चमत्कारिक बचाव। जो लोग मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला के संरक्षण में थे, वे इस प्रलय से बच गए। वे मंदिर के अंदर या उसके ठीक पास शरण लिए हुए थे। जब पानी का मुख्य बहाव शिला द्वारा बट गया, तो मंदिर के आसपास का क्षेत्र कुछ हद तक सुरक्षित रहा, जिससे वहां मौजूद लोगों को जीवन दान मिला। यह केवल इंजीनियरिंग और भूगोल का संयोग नहीं था, बल्कि इसे कई लोगों द्वारा ईश्वरीय कृपा माना जाता है। अखंड ज्योत का रहस्य। 6 महीने तक जलती ज्योति का विज्ञान या चमत्कार। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को चकित किया है। कैसे साल में 6 महीने इस मंदिर के बंद रहने के बावजूद इसके अंदर की अखंड ज्योत 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। केदारनाथ मंदिर हर साल लगभग 6 महीने के लिए बंद रहता है। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी और कठोर मौसम के कारण मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ ले जाकर पूजा की जाती है। जब मंदिर बंद होता है, तो गर्भगृह में एक अखंड ज्योति, अनइंटरप्टेड फ्लेम, जलाकर छोड़ दी जाती है और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं, तो वह ज्योत वैसी की वैसी जलती हुई मिलती है। इस रहस्य के पीछे क्या है? पारंपरिक मान्यता। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद और एक चमत्कार है। भक्त मानते हैं कि स्वयं देवता की शक्ति से यह ज्योत लगातार जलती रहती है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, चाहे मंदिर खुला हो या बंद। संभावित वैज्ञानिक व्याख्याएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ संभावित स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझा नहीं पाते। हवा रहित वातावरण। मंदिर का गर्भगृह पत्थरों से बना एक बंद स्थान है। जब कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो अंदर हवा का आवागमन बहुत कम हो जाता है। एक स्थिर, हवा रहित वातावरण में दीपक की लौ कम ऑक्सीजन का उपभोग करती है और अधिक समय तक जल सकती है। तेल का प्रकार और मात्रा। संभव है कि दीपक में एक विशेष प्रकार का तेल उपयोग किया जाता हो, जो बहुत धीरे धीरे जलता हो और जिसकी मात्रा इतनी अधिक हो कि वह 6 महीने तक चल सके। प्राचीन भारत में
ऐसे तेलों और मिश्रणों का ज्ञान था जो लंबे समय तक जलते थे। दीपक की बनावट। दीपक को इस तरह से डिजाइन किया गया हो सकता है कि तेल का वाष्पीकरण न्यूनतम हो और लौ धीमी और स्थिर रहे। ऑक्सीजन का सीमित प्रवाह। अंदर की ऑक्सीजन की सीमित मात्रा और कोई बाहरी हस्तक्षेप न होने से लौ धीरे धीरे सुलगती रहती है। केदारनाथ 400 साल बर्फ में दबा, फिर भी एक खरोंच नहीं। कैसे इस मंदिर के 400 सालों तक बर्फ में ढके रहने के बावजूद इसकी दीवारों पर एक भी खरोंच नहीं आई? ये सवाल हमें इतिहास और भूवैज्ञानिक रहस्यों की एक और परत में ले जाता है। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि केदारनाथ मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। यह अवधि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक की मानी जाती है, जिसे छोटा हिमयुग लिटिल आइस एज कहा जाता है। इस दौरान हिमालय क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आई थी, जिससे ग्लेशियरों का विस्तार हुआ और केदारनाथ मंदिर सहित कई इलाके बर्फ की मोटी चादरों में ढंक गए। लेकिन बर्फ और पत्थरों के लगातार घर्षण के बावजूद मंदिर की दीवारों पर एक भी खरोंच क्यों नहीं आई? बर्फ का सुरक्षा कवच। सामान्यतः जब बर्फ ग्लेशियरों का रूप लेती है और बहती है, तो वह अपने साथ पत्थर और चट्टानें बहाकर लाती है, जिससे घर्षण और कटाव इरोजन होता है। हालांकि केदारनाथ के मामले में वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के चारों ओर बर्फ इस तरह से जमी थी कि इसने मंदिर को एक सुरक्षा कवच प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान किया। जब बर्फ मंदिर के ऊपर जमती गई, तो उसने मंदिर की संरचना को बाहरी तत्वों जैसे हवा, बारिश और ग्लेशियरों के सीधे घर्षण से बचा लिया। मंदिर के ऊपर जमी बर्फ धीरे धीरे कठोर होती गई और एक ठोस परत बन गई, जिसने मंदिर को अंदर से सुरक्षित रखा। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा जाता है। यहाँ की हवाएं, पहाड़ और मंदिर के घंटों की आवाज, हर चीज में एक अलग ही शक्ति है। मेरी इस यात्रा ने मुझे न सिर्फ भगवान शिव के करीब लाया, बल्कि मुझे मेरे अपने आप से भी मिलवाया। केदारनाथ की कहानी अपने आप में एक चमत्कार है। कहते हैं कि पांडवों ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी और यहीं पर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। इस पवित्र धाम में कदम रखते ही मैंने उस शांति को महसूस किया जो शायद किताबों में नहीं मिलती। यहाँ की हर चट्टान, हर नदी, हर पल एक कहानी कहता है। इस यात्रा में मुझे जो बात सबसे ज्यादा छू गई, वो थी मंदिर में होने वाली सुबह की आरती। जब पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और दियों की रोशनी मंदिर को रोशन करती है, वो पल ऐसा है मानो समय रुक जाए। वो दृश्य, वो आवाज मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को हजारों साल पहले बनाया गया था और फिर भी ये प्रकृति की हर चुनौती को झेलता रहा है? 2013 की भयानक बाढ़ में जब सब कुछ तबाह हो गया, तब भी ये मंदिर अडिग खड़ा रहा। कहते हैं कि एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने इसे बाढ़ से बचाया। लोग इसे शिवजी का चमत्कार मानते हैं। ये बात मुझे हर बार हैरान करती है कि कैसे यहाँ की शक्ति हर मुश्किल को हरा देती है। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक छोटी सी प्रार्थना और विश्वास हमें फिर से उठने की ताकत देता है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है। यहां आकर मैंने जाना कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर आप कभी मौका मिले तो केदारनाथ की यात्रा जरूर करें। ये न सिर्फ आपके विश्वास को बल देगा, बल्कि आपको अपने आप से जोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये केदारनाथ का अनुभव कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बन सकें। चलिए, मिलते हैं अगली यात्रा में। जय भोलेनाथ।